Good morning, students. Today our next topic is uses of petroleum and its products. Although the major use of petroleum is act as a fuel. अब देखिए मोस्टली जो मेजर यूज़ होता है पेट्रोल का वो फ्यूल के रूप में ही यूज़ होता है. इट इज़ ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. इसका यूज़ दूसरा बिजली बनाने में भी, जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न की जाती है उसको जनरेट करने में भी पेट्रोलियम का यूज़ होता है. However, there are many other uses of petroleum. और इसके बहुत सारे और भी यूजेस होते हैं. The various constituents obtained from petroleum and their uses are given below. अब देखिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो भी और जो पदार्थ पेट्रोलियम के साथ ऑब्टेंड किए जाते हैं उनके भी यूजेस अलग अलग होते हैं. वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूज. यहाँ पर देखिए अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में लिखा गया है. जब इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है तो इसमें कई सारी चीज़ें साथ में निकलती हैं. अब उन सबके यूजेस क्या हैं. फ्रैक्शन में क्या होता है, इसमें लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी गैस निकलती है जिसको कुकिंग गैस कहते हैं और जो खाना बनाने में हमारे सिलेंडर वगैरह में भरी जाती है और काम आती है. ठीक है. नेक्स्ट पेट्रोल ऑटोमोबाइल फ्यूल, यानी कि जितने भी आपके वाहन चलते हैं उनमें, एविएशन फ्यूल एंड ड्राई क्लीनिंग. और जो ड्राई क्लीन आप कहते हैं ना कि कपड़ों को ड्राई क्लीन करने के देते हैं, वो ड्राई क्लीन में उनको वॉश नहीं करते हैं, वो पेट्रोल डाल करके जो भी दाग धब्बे होते हैं उनको क्लीन करते हैं. इससे इसको ड्राई क्लीनिंग बोला जाता है. क्योंकि पेट्रोल की स्मेल भी नहीं आती है, पेट्रोल उड़ जाता है, इसलिए ये ड्राई क्लीनिंग में भी काम आता है पेट्रोल. अभी शायद कुछ बच्चों ने पहली बार सुना होगा कि ड्राई क्लीनर्स हम देते हैं ना कपड़े के, ड्राई क्लीन के लिए मैंने कपड़े दिए हैं अपने. तो ड्राई क्लीन का मतलब यही होता है कि इनको बिना गीले किए हुए ड्राई क्लीन किया जाता है, सूखे कपड़ों को ही ड्राई क्लीन कर देते हैं. कैरोसिन फ्यूल फॉर जेट्स, लाइटिंग लैम्प्स एंड स्टोव्स. देखिए कैरोसिन किसका फ्यूल होता है, जो भी हमारे जेट होते हैं उनमें भी फ्यूल का काम करता है, लैंप वगैरह जलने में काम करता है. और पहले टाइम पे स्टोव भी आते थे जो कैरोसिन से चलते थे. डीजल फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स एंड जनरेटर्स. अब देखिए डीजल का यूज़ कहाँ पर होता है, जो हैवी मोटर व्हीकल्स होते हैं जिनकी मोटर बहुत ज़्यादा बड़ी होती है उनमें और जनरेटर में डीजल का यूज़ होता है. लुब्रिकेटिंग ऑयल, लुब्रिकेटिंग मशीन पार्ट्स. देखिए लुब्रिकेट ऑयल क्या होता है, ये मशीन के पार्ट्स में लुब्रिकेट किया जाता है, इसको लगाया जाता है. पैराफिन वैक्स, कॉस्मेटिक्स, ऑइंटमेंट्स एंड कैंडल्स. पैराफिन जो वैक्स होती है इसका कॉस्मेटिक में यूज़ किया जाता है. ऑइंटमेंट कोई भी जो चोट वगैरह पे लगाने वाला ऑइंटमेंट होता है उसमें इसका यूज़ होता है. आपने देखा नहीं वो चिकना चिकना होता है. ठीक है. कॉस्मेटिक में क्रीम होती है तो पैराफिन वैक्स उसमें डाली जाती है जिससे उसकी फॉर्म एक क्रीम टाइप हो जाती है. और कैंडल्स में डाला जाता है. एसफाल्ट, वाटर प्रूफिंग रूफ्स एंड मेकिंग फैब्रिक्स. एसफाल्ट का यूज़ फैब्रिक बनाने में किया जाता है और वाटर प्रूफिंग रूफ्स जो छतों पर यूज़ किया जाता है उसमें इसका यूज़ होता है. रेसिड्यू क्या होता है, जो बचा कुचा होता है उससे इलेक्ट्रोड इन बैटरीज. बैटरीज में जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो रेसिड्यू से बनाए जाते हैं. फ्यूल एंड रोड सरफेसिंग, और जो रोड का सरफेसिंग होती है वो भी आपका उसमें इसका यूज़ होता है रेसिड्यू का. अब देखिए जितने भी प्रोडक्ट्स इससे अलग अलग सेपरेट किए जाते हैं सभी के यूजेस होते हैं, यानी कि पूरी तरह से जितना भी हमारा पेट्रोलियम होता है वो सब यूज़ में ही आ जाता है. कोई ऐसा खास ज़्यादा वेस्ट मटेरियल नहीं है. द रेड कुकिंग सिलेंडर प्रेजेंट इन द किचन हैज़ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. देखिए जो रेड कुकिंग सिलेंडर आपने देखा होगा कि सिलेंडर जो होते हैं आपके लाल रंग में आते हैं मोस्टली. जो हमारे किचन में प्रेजेंट होते हैं या किचन में रखे हुए होते हैं उन सब में क्या होता है, उन सब के अंदर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है जिसको एलपीजी बोला जाता है. शॉर्ट में इसकी फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है. विच इज़ एन आइडियल डोमेस्टिक फ्यूल यूज्ड फॉर कुकिंग एंड हीटिंग. ये एक डोमेस्टिक मतलब एक बहुत अच्छा तरीका है खाना बनाने का. कोई धुआं नहीं आता, इस तरह की कोई गंध नहीं आती है ना खाना बनाते टाइम. और यूज़ फॉर कुकिंग एंड हीटिंग, इसका यूज़ खाना पकाने में और हीट में किया जाता है. इट इज़ क्लीनर एंड लेस पॉल्यूटिंग फ्यूल एज इट इज़ अ स्मोकलेस फ्यूल. देखिए काफ़ी साफ़ एकदम क्लीनर और लेस पॉल्यूटिंग फ्यूल है क्योंकि इससे कोई ज़्यादा धुआं वगैरह नहीं निकलता है. एंड डज नॉट लीव सॉलिड रेसिड्यू, और ना ही किसी प्रकार का कोई रेसिड्यू छोड़ती है. ठीक है. जैसे घर में अगर चूल्हे पे खाना बनता है तो बहुत सारा रेसिड्यू, उससे राख बनती है, लकड़ियाँ जलती हैं, धुआं निकलता है. ठीक है. या हम कंडे वगैरह जलाते हैं जो उपले होते हैं वो सब पॉल्यूशन करते हैं.
इट इज़ रेडली अवेलेबल एंड कैन बी ट्रांसपोर्टेड ईजिली। अब देखिए आज के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे से अवेलेबल भी है और इतनी बड़ी जनसंख्या यूज़ करती है इसको देश की। कैन बी ट्रांसपोर्टेड ईजिली, और ये आसानी से ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है। इन एडिशन प्रोडक्ट्स लाइक फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड, डिटर्जेंट्स, फोटोग्राफिक फिल्म। अब देखिए इसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट्स आपके जैसे फर्टिलाइज़र हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, ठीक है, हर्बिसाइड, डिटर्जेंट, फोटोग्राफिक फिल्म, पॉलिश फॉर फर्नीचर एंड शूज़, फर्नीचर की जो पॉलिश होती है, जो शूज़ पे पॉलिश की जाती है वो वाली, एंड पैकेजिंग मटेरियल, पेंट आर ऑल ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। यानी कि कितने सारे अदर प्रोडक्ट भी हमारे पेट्रोलियम से हमको प्राप्त होते हैं। जो शूज़ वगैरह की पॉलिश होती है वो भी इससे होती है, फर्नीचर भी की जाती है। तो वो सब चीज़ें किससे बनती है, हमारी पेट्रोलियम से बनती है। इस दिस हैज़ अ ग्रेट commercial value because of which is it is also referred to as black gold। अब देखिए इसमें इतने सारे इसका वैल्यू है, इसकी इतना ग्रेट कमर्शियल वैल्यू इसकी है, इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, ब्लैक गोल्ड बोला जाता है, काला सोना। द कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम आर कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। अब देखिए जो कंपाउंड ऑब्टेन होते हैं पेट्रोलियम से उन सबको पेट्रोकेमिकल्स बोल जाते हैं, क्योंकि पेट्रोल के वो केमिकल्स हैं, ठीक है। यहाँ पर जितने भी आपके दिए गए हैं सारे के सारे क्या हैं, ये सब पेट्रोकेमिकल्स हैं। दे हैव अ स्पेशल प्लेस एंड रोल इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। अब देखिए इनका एक स्पेशल प्लेस होता है और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में ये बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं किसी भी कंट्री की। डू यू नो वाई? ऐसा क्यों होता है, कि आप जानते हैं? इट इज़ बिकॉज पेट्रोकेमिकल्स आर द स्टार्टिंग इंग्रेडिएंट्स फॉर प्रिपेयरिंग वेरियस प्रोडक्ट्स लाइक प्लास्टिक। क्योंकि पेट्रोकेमिकल्स क्या है, पेट्रोकेमिकल्स आर द स्टार्टिंग इंग्रेडिएंट्स। एक स्टार्टिंग इंग्रेडिएंट, सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किया जाता है, सामग्री यूज़ की जाती है अलग अलग प्रोडक्ट बनाने के लिए, जैसे प्लास्टिक, एसफेल्ट यूज इन रोड कंस्ट्रक्शन एंड सिंथेटिक रबर यूज इन द टायर्स। जो सिंथेटिक रबर होती है जो टायर्स वगैरह में यूज़ होती है, ठीक है। इसलिए इसका अलग अलग प्लेस पे अलग अलग इसका रोल है और ये बहुत ज़्यादा मतलब हम लोगों की काम आता है। इन्फोबिट, डू यू नो दैट देयर इज एन एक्सपायरी डेट फिजिकल लाइफ फॉर एलपीजी सिलेंडर। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दी है कि आप जानते हैं कि एक एक्सपायरी डेट होती है, एक फिजिकल लाइफ होती है एलपीजी सिलेंडर की। हियर्स हाउ वी कैन चेक द एक्सपायरी ऑफ एलपीजी सिलेंडर। अच्छा, ये चीज़ आज तक नहीं पता होगी किसी को कि एलपीजी सिलेंडर जो होते हैं उनकी भी एक्सपायरी डेट होती है। हियर्स हाउ वी कैन चेक द एक्सपायरी ऑफ, यहाँ पर हम इसको चेक करेंगे कैसे इसकी पहचान कर सकते हैं। और वन ऑफ 3 साइड स्टीम ऑफ द सिलेंडर द एक्सपायरी डेट इज कोडेड alphanumerically. The first character is a letter A, B, C or D that stand for a quarter of the year। अब आपको क्या करना है, आपको अब देखिए ये क्या होता है कि आपने 3 स्टैम्प देखी होंगी एक सिलेंडर की, सिलेंडर में 3 स्टैम्प होती हैं, ठीक है। द एक्सपायरी डेट इज कोडेड, उसमें अल्फ़ा न्यूमेरिकली लिखा रहता है, पहले अल्फ़ाबेट होता है आपका, ठीक है, और फिर आगे एक नंबर होता है, एक्सपायरी डेट उससे कोडेड की जाती है। द फर्स्ट कैरेक्टर इज अ लेटर ए बी सी डी दैट स्टैंड फॉर अ क्वार्टर ऑफ द ईयर। अब देखिए ए बी सी डी से क्या पता चलता है कि एक क्वार्टर यानी कि इसके 4 पार्ट कर दिए गए हैं, ए बी सी डी। अब आपके 3 महीने का ये, 3 का ये, 3 का ये, इस तरह से होता है, ठीक है। अब देखिए जनवरी से मार्च तक का आपका फर्स्ट क्वार्टर हो गया ए, जिसको फर्स्ट क्वार्टर बोला जाता है। बी से क्या पता चलता है आपका मार्च से फिर जून तक के लिए हो जाएगा, अप्रैल, मई और जून, तो B4 आपका जून के लिए बताया जाता है जो सेकंड क्वार्टर होता है। थर्ड क्वार्टर में आपका जून के बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 3 महीने आते हैं, ये थर्ड क्वार्टर होता है। डी से आपका पता जाता है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 3 महीने के लिए इसको फोर्थ क्वार्टर बोला जाता है। द लेटर इज फॉलोड बाय 2 डिजिट विच स्टैंड फॉर द ईयर ऑफ एक्सपायरी। अब देखिए 2 डिजिट से फॉलो किया जाता है इस लेटर को, ठीक है, विच स्टैंड, ये ईयर की एक्सपायरी बताता है। दस द कोड D15 स्टैंड फॉर दिसंबर। देखिए अगर कोड लिखा हुआ है D15, इसका मतलब होता है कि ये आपका दिसंबर 2015 तक इसकी जो डेट है।
विच मीन्स द LPG सिलेंडर इज़ वैलिड टिल दिसंबर 2015। इसका मतलब ये होता है कि LPG सिलेंडर आपका वैलिड है कब तक के लिए, दिसंबर 2015 तक के लिए। ओके, ये बहुत अच्छी एक इन्फॉर्मेशन थी जो हम लोगों को शायद आज ही पता चली है।